अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। इससे पहले हमने एनिमल लाइक प्रोटेस्ट पढ़ा था। 3 टाइप के होते हैं। एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्रोटेस्टा के अंदर, प्लांट लाइक होते हैं और फंजाई लाइक होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक। तो चूँकि हमने पढ़ा था कि जो प्रोटेस्ट ग्रुप है, जो फाइलम प्रोटेस्टा है, उसमें एक डाइवर्स ग्रुप है, एक ख़ास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं होते। वो एक डस्टबिन जैसा एक किंगडम है जिसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है। कुछ एनिमल लाइक थे जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज हम प्लांट लाइक प्रोटेस्टा पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो हमें चूँकि पता है कि प्लांट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है। तो इसी जो प्लांट लाइक प्रोटेस्टा है इसके अंदर भी क्लोरोफिल या बाकी जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो प्रेजेंट होंगे। उसी बेस पे हम इसको प्लांट लाइक प्रोटेस्टा में इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब इसके भी 5 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज पायरोफाइटा। पायरोफाइटा, पायरो मीन टेम्परेचर, पायरिक्सिया मीन टेम्परेचर। बुखार को पायरिक्सिया बोलते हैं। जो बुखार के लिए दवाई देते हैं हम उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं क्योंकि पायरिक्सिया मीन टेम्परेचर। तो इसका क्या मतलब हुआ? पायरो से मीन एबिलिटी टू ग्लो। ये जितने एनिमल है इसके अंदर डाइनोफ्लेजिलेट ये ग्लो करता है, इसके बॉडी से बॉडी शाइनिंग करता है, तो उसी लिहाज से इसको पायरोफाइटा भी कहते हैं। और डाइनोफ्लेजिलेट उस बुनियाद पे कहेंगे कि इसके अंदर 2 फ्लेजिलम मौजूद होते हैं। जो लोकोमोटरी आर्गन है वो 2 होते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है डाइनोफ्लेजिलेट। फ्रेश और मेरीन इसकी हैबिटेट, फ्रेश वाटर भी है और मेरीन वाटर भी इसके लिए हैबिटेट है। ये वहाँ पे रहते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? क्लोरोफिल ए है, सी है और ज़ेंथोफाइल है। ये तीनों क्लोरोफिल के जितने पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये मौजूद होते हैं। सेल वॉल इसमें नहीं होता, एब्सेंट होता है यूजुअली, लेकिन अगर जिसमें प्रेजेंट होगा तो वो सेलुलोज का बना होगा, तो उसी बेस पे हम इसको प्लांट लाइक प्रोटेस्टा कहते हैं। फ्लेजिलम जो है वो 2 इन नंबर है और अनइक्वल लेंथ होता है दोनों फ्लेजिलम का। एक फ्लेजिलम ट्रांसवर्स होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो जो ट्रांसवर्स वाला फ्लेजिलम है, लेट्स से कि अगर ये प्रोटेस्ट है, इसी तरह का प्रोटेस्ट है, तो एक इसमें फ्लेजिलम किस तरह होगा? ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स फ्लेजिलम का काम क्या है? स्पिनिंग, इसको स्पिन करेगा। इसी तरह स्पिन करेगा, स्पिन मूवमेंट देगा इसको स्पिनर की तरह, ये वाला फ्लेजिला। और जो दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, तो वो परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है यू, और वो आगे की तरफ मूवमेंट इसको देगा। तो 2 किस्म के फ्लेजिलम है डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर। अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपने याद रखना है, रेड टाइड्स। रेड टाइड का क्या मतलब है? ब्लूम ऑफ डाइनोफ्लेजिलेट। इसको ब्लूम्स भी कहते हैं। ये फूल की तरह खिलता है तो इसीलिए ब्लूम्स भी इसको कहा जाता है, रेड टाइड। ये असल में कोस्टल एरिया पे होता है, जहाँ पे जो सतह समंदर है, बीच है, जो साहिल है, वहाँ पे ये कभी कभी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो लुक है, जो अपीयरेंस है, वो रेड होगा, पूरा रेड होगा, तो उसको क्या कहेंगे? रेड टाइड्स। और ये पॉइजनस होता है जो जितने मेरीन लाइफ है उसके लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ फिशेज जो है वो मर जाते हैं रेड टाइड्स की वजह से, और ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डाइनोफ्लेजिलेट की। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रेड टाइड्स। ये था डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में। अब प्लांट लाइक प्रोटेस्टा में जो सेकंड ग्रुप है वो क्या है? डायटम्स। नाम है डायटम्स। इट इज़ आल्सो नोन एज क्राइसोफाइटा। इसको क्राइसोफाइटा भी कहते हैं और गोल्डन एल्गी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक फोकोजेंटीन नामी कंपाउंड होता है क्लोरोफिल के साथ। तो वो उसका कलर गोल्डन होता है, तो जिसमें वो प्रोमिनेंट होगा वो गोल्डन अपीयरेंस देगा, तो हम कहेंगे कि ये गोल्डन एल्गी है।
डायटम्स को गोल्डन एल्गी भी बोलेंगे। इसकी हैबिटेट क्या है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और मेरीन में भी ये रहते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है इसकी बॉडी इज मेड ऑफ 2 शेल्स ऑफ सिलिका। सिलिका बहुत मजबूत एलिमेंट है जिससे ये बना होता है, जिससे जो ग्लास वगैरह के यूज़ में भी इस्तेमाल होते हैं उसके बनाने में। ग्लास में 2 शेल्स ऑफ सिलिका होते हैं, फिट टुगेदर लाइक बॉक्स विद इट्स लिड। 2 किस्म के शेल्स होते हैं और वो सिलिका के बने होते हैं। जैसे एक शेल ये होगी और दूसरा शेल इसमें बिल्कुल फिट आएगा, जैसे ढक्कन होता है ना बर्तन के ऊपर, सेम उसी तरह ये दोनों शेल एक दूसरे के बिल्कुल फिट होंगे। जैसे ये मार्कर और इसका ये कैप है, ये बिल्कुल फिट हो जाता है। इसी तरह 2 शेल से बने होते हैं और दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। पिगमेंटेशन कौन सा होगा डायटम्स में, तो क्लोरोफिल ए है, सी है और फोकोजेंथीन है। फोकोजेंथीन का क्या काम था, गोल्डन कलर देता है इसको, एल्गी को, डायटम्स को। इसकी शेप जो है वो वेरियस टाइप है और बहुत खूबसूरत शेप्स होते हैं इसके, कभी रेक्टेंगुलर कभी ट्रायंगुलर, और लोग इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, खूबसूरती के लिए घर में सजा देते हैं। ये डायटम्स जो है डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ का मतलब ये है कि जो समंदर है उसके अंदर इसके बहुत ज़्यादा पुराने फासिल पड़े हुए हैं, जो मर जाते हैं वो नीचे सतह समंदर पे बैठ जाते हैं। तो एक चट्टान सा बना हुआ है वहाँ पे, और उसी चट्टान को क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ। और वहाँ से साइंटिस्ट और माहिरीन उसको निकाल रहे हैं। किस लिए, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है एज अ फिल्टरिंग एजेंट, पेंट्स के अंदर, रिमूव पॉलिशेस, फर्टिलाइज़र एंड साउंड प्रूफ मटीरियल। जितने आप साउंड प्रूफ अगर बनाना चाहते हैं किसी जगह को, तो ये इसका जो मटेरियल है सिलिका, उसको यूज़ करते हैं वहाँ से निकाल के। बाकी पॉलिशेस वगैरह में और पेंट में भी ये यूज़ होता है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है वो बोथ टाइप के है, मतलब सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल टाइप का भी। डायटम्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्रू कंजुगेशन होता है, जो इतना कॉमन इसमें नहीं होता। इसमें एसेक्सुअल कॉमन होता है, जो बाइनरी फिजन के थ्रू है। स्टोरेज इसका जो फूड किस तरह स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि डायटम्स के अंदर जो फूड है वो ऑयल के फॉर्म में स्टोर होता है। इससे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई इस पे काम किया जाए ताकि ये सारे जितने डायटम्स है इसको कॉलोनी के शक्ल में इकट्ठा किया जाए, और इसका जो ऑयल है उसको अगर इकट्ठा करना शुरू करें हम, तो हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। 3rd नंबर पे है ब्राउन एल्गी। व्हाट इज़ ब्राउन एल्गी, आल्सो नोन एज फ्यूफाइटा। ये मेरीन वाटर में होता है, नोन एज सीवीड्स। इसको सीवीड्स भी बोलते हैं ब्राउन एल्गी को। क्लोरोफिल ए और सी इसमें जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लेडर होता है इसमें, पार्टिकुलरली आपने याद रखना है कि ब्राउन एल्गी के बॉडी के साथ एयर ब्लेडर होता है जिसके अंदर हवा होता है, और ये फ्लोटिंग में मदद करता है एनिमल को। इसकी एक एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा टाल है वो है केल्प्स। केल्प्स की लंबाई 100 मीटर तक होती है। और इसके बारे में एक और बात कि ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है मेरीन लाइफ के लिए। जितने फिशेस और बाकी मेरीन लाइफ के ऑर्गेनिज्म हैं उसी के लिए ये बेहतरीन सोर्स है खाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। केल्प्स की बात कर रहा हूँ। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये आगे हम प्लांट में डिटेल से पढ़ेंगे कि अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन किस तरह होता है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है प्लांट, बहुत सारे प्लांट का, वो 2 फेजेस पे कंसिस्ट करता है, एक स्पोरोफाइट और दूसरा गेमेटोफाइट। तो इसका भी लाइफ साइकिल जो है वो कंसिस्ट ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इसीलिए हम उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का स्पोरोफाइट जनरेशन है, और इसके बाद ये गेमीट्स बनाता है, तो उसी को हम हेप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो 2 स्टेजेस इसके हो गए, इसीलिए अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की एक जनरेशन में ये गेमीट प्रोड्यूस करता है और दूसरे में स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ये ब्राउन एल्गी के साथ आपने याद रखना है। 4th नंबर पे है रेड एल्गी। व्हाट इज रेड एल्गी, तो रेड एल्गी का मतलब क्या है, रोडोफाइटा। इट इज़ आल्सो नोन एज रोडोफाइटा। रोडोफाइटा का मतलब इसमें इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये
रेड दिखाई देता है। ग्रीन पिगमेंट्स भी इसके अंदर होता है, तो जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट डोमिनेंट होगा तो वहाँ पे ये ग्रीन दिखाई देगा। अच्छा, इसमें कोरल रीफ्स को याद रखना है, ये मरजान बोलते हैं इसको उर्दू में, और ये रेड एल्गी है जो कि प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। रेड एल्गी जो है वो कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन में किरदार अदा करता है और कोरल रीफ बनाता है, जिसको मरजान बोलते हैं। कीमती से पत्थर होते हैं, समंदर के साइड पे मिल जाते हैं। ये एगर जो है, व्हाट इज़ एगर? एगर के बनाने में भी हम रेड एल्गी को यूज़ करते हैं। एगर मीडियम है, जो बैक्टीरिया या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो मीडियम हम यूज़ करते हैं वो एगर है, ग्लू लाइक सब्सटेंस है। इसके अलावा केरागिनन भी एक कीमती सा थिकनिंग एजेंट है, हम इससे बनाते हैं रेड एल्गी से, और फूड के थिकनिंग में या उसको जो गाढ़ापन है वो दे देते हैं आइसक्रीम में। बाकी जितने कैरेमल जो है, जितने बिस्किट वगैरह है, उसमें ये यूज़ होता है, वो है केरागिनन, और वो रेड एल्गी से हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया रेड एल्गी। 5वें नंबर पे और आखिरी नंबर पे जो कि प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में है वो है ग्रीन एल्गी। व्हाट इज़ ग्रीन एल्गी? आल्सो नोन एज क्लोरोफाइटा। ये एक्वेटिक होता है, मतलब पानी के अंदर ये होते हैं, और मॉइस्ट प्लेसेस या जितने डम प्लेसेस है उसमें भी ये रहते हैं। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल इसके अंदर पाए जाते हैं। सिमिलैरिटीज़ विद लैंड प्लांट भी इसके जो है वो ये सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए हम इसको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट कहते हैं। एक तो जब ये अपना खुराक स्टोर करता है तो स्टार्च की फॉर्म में, जो बाकी लैंड प्लांट भी करते हैं। सेलवाल जो है वो सेलुलोज से बना होता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो इसी बुनियाद पे ये कुछ ज़्यादा ही बाकी ग्रुप से ज़्यादा ही सिमिलैरिटीज है। तो हम कह सकते हैं जो लैंड प्लांट है उसके एंसेस्टर कौन है? यही ग्रीन एल्गी जो है वो एंसेस्टर है, इससे बने हैं बाकी जितने प्लांट है अर्थ पे आपको दिखाई देता है। बाकी यूकेरियोट्स जितने प्लांट हैं जो हाई डेवलप है, उसके लिए जो एंसेस्टर है वो प्रोबेबली यही होगा, ग्रीन एल्गी। इसकी एग्जांपल जो है, एक है क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास के बारे में एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। वोल्वॉक्स इसका एग्जांपल है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्पायरोगायरा है और ओलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा और ओलोथ्रिक्स मल्टीसेलुलर है और फ्रेश वाटर में होते हैं, जबकि ओलोआ भी मल्टीसेलुलर है लेकिन ये मेरीन में पाया जाता है। ये इसका डिफरेंस है। और इसका रिप्रोडक्शन भी बहुत मेथड से होता है, सेक्सुअल से भी और एसेक्सुअल मेथड से भी। सेक्सुअल इतना कॉमन नहीं होता ग्रीन एल्गी में भी, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कंजुगेशन, ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट वाज ऑल अबाउट प्लांट लाइक प्रोटेस्टा। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।